गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुखारेस्ट जी। तो कल मैं बुखारेस्ट में पहुंचा हूं, रात गुजारी है बस सोकर, और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज हमने बुखारेस्ट एक्सप्लोर करना है। तो ये सेंटर की तरफ मैं जा रहा हूं, होटल से अभी निकला हूं और आज हमने मेजर साइट्स यहाँ की कवर करनी है और साथ साथ यहाँ के मज़े के खाने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड को जाते जाएं अगर तो सीधा आप ओल्ड टाउन में पहुँचेंगे और तकरीबन ये सारा एरिया आगे से सिटी सेंटर, ये सेक्टर 2 है और फिर जो बिल्कुल ओल्ड टाउन और मेन एरिया है उसको सेक्टर 1 कहते हैं। जैसे जैसे शहर से बाहर हों थोड़ा तो आपको सेक्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे आप होटल्स देख रहे हो तो ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि सेक्टर 1 और 2 शहर के नज़दीक है। यहाँ पे जो पेस्ट्रीज़ की दुकान है आपको तकरीबन हर गली में मिलेगी और ताज़ा यहाँ पे बना रहे होते हैं और कल्चर इनका बेकरी का बहुत ज़बरदस्त है। तो इधर से ट्राई करता हूँ। यहाँ की फ़ेमस तो सबसे ज़्यादा लूका बेकरी है, लेकिन वो अपने ट्रिप में ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से ट्राई करते हैं। दिस वन इज़ चॉकलेट राइट? या प्लीज़। तो इस तरह की दो चीज़ें लीजिए, एक स्वीट और एक साल्टी। प्रॉपर बैठ के नाश्ता करेंगे ज़रूर बाद में, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही थी तो यहाँ पे ही कहीं बैठ के मैं टेस्ट करता हूँ कि है कैसी। तो चीज़ की फिलिंग देख रहे हैं, कॉटेज चीज़ की फिलिंग है ज़बरदस्त। ऑफ कोर्स स्पाइसेस नहीं है, रॉ पेस्ट्री और चीज़। इधर बहुत ज़्यादा खाने वाला हूँ मैं। तो छोटे पेरिस और बड़े पेरिस की में एक चीज़ कॉमन है, क्रोसा। बहुत ज़बरदस्त। बताया नहीं, प्राइस 6 लाई, तकरीबन $1 दोनों का, यानी $1/2 एक क्रोसन का। तो अभी बस लेते हैं और पहला स्टॉप करते हैं पार्लियामेंट का। ब्रेकफास्ट करने के बाद काफ़ी की तलब हो रही है, वहीं पे काफ़ी भी पियेंगे। थोड़ी कैश निकलवानी है मैंने, ज़रूरत पड़ी जाती है। तो ये है जी इनकी करेंसी, लई इसको बोलते हैं। चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ते हैं आपको बैंक से भी जी। तो बस स्टॉप के बिल्कुल पीछे आपको इस तरह की छोटी सी दुकानें मिलेंगी, यहाँ से लेते हैं टिकट, चेक करते हैं क्या कीमतें हैं और दिन भर का टिकट कैसे। तो इस तरह का 1 डे पास इस तरह की शॉप से मिलेगा सिर्फ 8 लई में, माने $1 से भी कम, नो सॉरी $1 से ज़्यादा बनते हैं, तकरीबन 1.5। पूरे दिन का ट्रैम और बस इसमें शामिल है, मेट्रो इसमें शामिल नहीं। हाँ जी, तो बस आ गई, बस लेते हैं। यहाँ पे कार्ड एक्टिवेट करना है। पहुँच गए हमारे स्टॉप पे, निकलते हैं पार्लियामेंट। तो बस ने मुझे यहाँ उतारा है, यहाँ पे करीब ही है पार्लियामेंट, लेकिन मैं देखता हूँ पहले कोई काफ़ी मिलता है तो वहाँ पे काफ़ी देते हैं। तो यहाँ काफ़ी नज़र आए, बिल्कुल स्टॉप के साथ यहाँ पे काफ़ी लेते हैं। तेरा लाइक कॉफ़ीज़ और बेकरी आपको जगह जगह पे मिलेगी, तकरीबन हर कॉर्नर पे आपको ऐसा कैफ़े मिल जाएगा और बेकरीज बहुत ज़्यादा। 13 लाई इसकी प्राइस है। काफ़ी हो गई, अब निकलते हैं ओल्ड टाउन और पार्लियामेंट देखते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक लोकल मिले, उन्होंने कहा कि पहले ओल्ड टाउन जाओ, डाउन हिल है वहाँ से पार्लियामेंट जाना। तो निकल रहे हैं, यहाँ से कोई भी बस लेते हैं और 2 स्टॉप के बाद ओल्ड टाउन आ जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी थिएटर ओल्ड टाउन का स्टॉप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन स्क्वायर है एक,
इसको यूनिवर्सिटी थिएटर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मीडिया वाले भी नज़र आ रहे हैं, कबूतर भी और कुछ होमलेस लोग भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप सीधा जाएँ तो आपको ये चर्च नज़र आ रहा है, सोवियत टाइम का रशियन स्टाइल चर्च है। और यहाँ से ही फिर आप ओल्ड टाउन से जाते हुए यूनिवर्सिटी जाएंगे। मुझे उधर से आते हुए अंदाज़ा हुआ कि अगर आप पहले पार्लियामेंट चले जाते हैं, ChatGPT आपको रिकमेंड करेगा कि पहले पार्लियामेंट चले जाएँ फिर ओल्ड टाउन आएँ। लेकिन डाउन साइड ये है कि आपको अप हिल आना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो आप डाउन हिल जाएंगे तो थकन कम होगी। ये चीज़ें आपको ChatGPT शायद ना बताए। मैं भी पेड वर्जन में हूँ, मेरे पास नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको सोवियत एक चर्च दिखाता चलूँ। ऐसा सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में जब मैं गया था तो बिल्कुल इसी तरह के चर्चेस थे। तो उसी टाइम पे यहाँ पे भी चर्चेस हैं। काफ़ी अर्सा ये सोवियत यूनियन के अंडर रहा। तो छोटा सा चर्च है, अंदर से आपने देखा होगा बिल्कुल छोटा सा इसका एरिया है। और बैक साइड पे शायद कोई रास्ता नहीं है, तो इधर से निकलते हैं। और यहाँ पर ये लोग मोमबत्तियाँ वगैरह जलाते हैं। तो आप पहुंच गए हम ओल्ड टाउन के हार्ट में। तो आप देख रहे हैं कि खूबसूरत रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे जगह जगह आपको रेस्टोरेंट्स और कैफ़े मिलेंगे। और यहाँ पे मुझे आके अंदाज़ा हुआ कि जिस भाई ने मुझे रिकमेंड किया था कि ऊपर से नीचे जाओ, तो अंदाज़ा हो रहा है कि अप हिल है तो डाउन हिल जाना ज़्यादा आसान है। तो जब आपने पूरा दिन घूमना होता है तो उसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं, चाहे कि आप अप हिल जाते रहें, जल्दी थक जाएंगे। Маленькие погрузчики в трюме там вот это, да? Вот. И мне ये है ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप में मज़हब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री होने की वजह से जगह जगह पर आपको चर्चेस मिलेंगे। चर्चेस तो आपको वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में भी मिलते हैं, लेकिन इतनी अबंडेंस के साथ नहीं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। तो ये लोग मज़हब को फॉलो करते हैं। और आप अंदर जाएं तो लोग इबादत करते भी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड टाउन में ही चर्च ऑफ स्त्रावोपोल है, या स्त्रावोपोल्स मॉन्टेसरी इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। ये 17वीं सदी की बिल्डिंग, ये जो कॉर्नर पर नज़र आ रही है, ये है बिल्डिंग। और ये है यहाँ का मेन कोर्टयार्ड। सुकून सी जगह है। पुराने इमारत के जो पीसेस हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं।
तो ये था स्त्रावोपोल चर्च। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपनी ओल्ड टाउन की वॉक। तो ये है ओल्ड टाउन का दिल। आप बुकारेस्ट की कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे ये जगह आपको ज़रूर नज़र आएगी। चाहे दिन की बुकारेस्ट ओल्ड टाउन की वॉक हो या रात की, आपको ये जगह ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे दिन को आपको कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट मिलेंगे, रात को यहाँ पे बार्स और क्लब्स हैं। रात का भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। अभी निकलते हैं ओल्ड टाउन से बाहर, कुछ और चीज़ें देख लें और फिर रात को यहाँ पे फिर आएंगे। और अगर आपने शॉपिंग करनी है और सिटी सेंटर के करीब करीब रहना है तो यहाँ पे एक उनीरी मॉल है, वहाँ भी चलते हैं। रोमानियन मोस्ट फेमस स्नैक कोरेज के लिए अगर आपने आना है तो या तो लूका पर आएँ या फिर मेगापान। सबसे मशहूर लूका है, तो चलते हैं लूका से कोरेज ट्राई करते हैं। समेत ट्राई करते हैं। ये है जी यहाँ की सिमित की तरह है, सिमित ही यहाँ बोलते हैं, सिमित ही कहते हैं। मज़े की बात है, फ्रेश बनती जा रही है और आपने कोई फीलिंग नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक। इसके साथ कुछ भी बनते हैं। आज थर्सडे है लेकिन मॉल में बिल्कुल खामोशी। यहाँ पे आपको चीज़ें तो तकरीबन सारी मिल जाएंगी लेकिन मॉल वाली वाइब नहीं आएगी, तो रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल आधी दुकानें खुली हैं, आधी दुकानें आबादी नहीं। हाँ, टॉयलेट सिटी सेंटर के पास ही यूज़ करना है तो यहाँ है। मॉल तो कुछ खास नहीं था, यहाँ से चलते हैं पार्लियामेंट पैलेस की तरफ। तो मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी। ये नहर सारे शहर से गुज़रती है मेन एरिया से, इसके उस तरफ पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट चलते हैं, मेन अट्रैक्शन है और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक है। तो चलते हैं, आपको मज़ीद इस बारे में बताता हूँ। पेरिस में ला सेन है तो यहाँ पर भी जम्बोगीटा रिवर ज़रूर मौजूद है। एक और सिमिलरिटी, तो लूका के बाद अगर कोई मशहूर दुकान है यहाँ या बेकरी है तो वो है मेगापान। जगह जगह पर आपको इसकी ब्रांचेस मिलेगी। अब मैं पार्लियामेंट के पास पहुँचा हूँ तो बाहर ये ब्रांच मौजूद है, यहाँ से आप फ्रेश पेस्ट्रीज में ज़्यादातर नमकीन स्टफ है वो आप इंजॉय करें। मैंने अभी भी खाया, बाद में फिर देखते हैं। तो ये एक उजड़ा हुआ पार्क था, इसके बिल्कुल सामने पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के पास मैं पहुंच गया हूँ। वैसे पेरिस में इतनी बड़ी पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं भी नहीं। इशारा बंद, अभी वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुकारेस्ट की एक शानदार बिल्डिंग में। ये है पार्लियामेंट पैलेस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जो कि वाइट हाउस से भी बड़ी है। तो इसके बारे में बताते चलूँ कि यहाँ पे 1100 कमरे हैं और इसके अंदर टनल्स भी हैं। जो टॉप गियर प्रोग्राम है उसके होस्ट ने इन टनल्स में गाड़ी भी चलाई। बेसिकली इमरजेंसी एग्जिट या सिक्योरिटी रीजंस के लिए टनल्स बनाई गई थी।
इस बिल्डिंग का इतना बड़ा हिस्सा है लेकिन इसका 70% तक इमारत का हिस्सा यूज़ ही नहीं होता। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई और इसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपने बर्डन से ही सिंक कर रही है, तकरीबन 4 मिलीमीटर हर साल नीचे जाती है। इसमें क्या हकीकत है इसके बारे में श्योरिटी नहीं, लेकिन फैक्ट बताया जाता है। और 4 बजे ये बिल्डिंग बंद हो जाती है। टिकट आपको एक दिन एडवांस लेना पड़ता है, तो क्यू से बचने के लिए टिकट एक दिन एडवांस ले ताकि आप अंदर के कमरे और उसकी मुख्तलिफ राहदारियाँ एक्सप्लोर कर सकें। मैं तो नहीं कर सका, कल कोशिश करूँगा। तो पार्लियामेंट का टूर सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि अंदर से विज़िट नहीं कर सका। थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं रास्ते में घूमता घूमता लेट हो गया, तो मेरी अपनी गलती है। इन्फॉर्मेशन तो थी लेकिन टाइम का मैंने ख्याल नहीं रखा। मेरी घड़ी और बता रही थी क्योंकि मैंने लोकल टाइम सेट नहीं किया था। तो यूरोप के टाइम से ये 1 घंटा फ़र्क है यहाँ का, तो वो आप जहन में रखिएगा अगर आप वेस्टर्न यूरोप से आ रहे हैं या नॉर्दर्न यूरोप से आ रहे हैं। और अभी यहाँ से चलते हैं फाउंटेन और रेवोल्यूशन स्क्वायर पे। तो ये है जी इनका फाउंटेन स्क्वायर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और बहुत ही खूबसूरत साइट जो मिस हो गई वो तो कवर नहीं हो सकती क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन शायद 6 महीने साल चले। तो इस ट्रिप में ये जगह कवर नहीं हो पाई, लेकिन आपको प्याता उनीरी के नाम से जगह है और यहाँ पर ये फाउंटेन है। जब आप आएंगे शायद साल 2 साल में तो ये जगह ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे कैथोलिक चर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, हवा भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाज़ शायद आपको सही ना आ रही हो। तो ठंड हो रही थी तो मैंने सोचा कि उतर चलता हूँ वहाँ से, जैकेट या जंपर वगैरह काफ़ी ज़्यादा शोर है। ये खड़खड़ा सी ट्राम है इनकी ट्राली बस बोलते हैं। और यहाँ पे आपको फिर जगह जगह चर्चेस मिल रहे हैं, तो मैं लेता हूँ अपना जंपर, वापस जाके होटल में थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। काफ़ी वॉक की, मज़ा आया। हल्की हल्की ठंड है, रात की वॉक के लिए तो ठंड जैकेट ज़रूरी है, इसलिए प्रिपेयर्ड होके अगले 4 दिन यहाँ होना है। तो बीमार होने से पहले कुछ ना कुछ कर लें। मेरे पास इतने सामान में जगह नहीं, तो थोड़ा रेस्ट किया है मैंने कमरे में और अब मैं आया हूँ यहाँ पर खाना खाने। और यहाँ पे ये है हवेली रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ चलते हैं और इनका खाना देखते हैं कैसा है। एक घर में इन्होंने बना रखा है, लेकिन उम्मीद है अच्छा होगा। अंदर चलते हैं, बताता हूँ। शुक्रिया जी। रेस्टोरेंट के लुक यूजुअली जैसे इंडियन रेस्टोरेंट है यूरोप में वैसी है, लेकिन खाना बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का। ख़ास तौर पे इनकी दाल तड़का तो बहुत ही मज़े की है, मस्ट ट्राई। अगर आपका यहाँ पर आकर पाकिस्तानी खाने का दिल कर रहा है और आपको प्रॉपर बैठने की जगह भी चाहिए तो ये बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो खाना खाया, ज़बरदस्त खाना था, रिकमेंडेड है। अब हम आए हैं बुखारेस्ट ओल्ड टाउन में। आपको दिन को तो दिखाया था, अब थोड़ा रात का व्यू करते हैं। तो जैसे दिन को बताया था मैंने आपको कि इस जगह पे तो ख़ास रौनक रहती है, चाहे वो दिन हो या रात। तो जैसे ये रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, साथ ही पब्स हैं, क्लब्स हैं, और पूरा दिन और ख़ास तौर पे शाम और रात को बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। तो आप कोई भी, जैसे मैंने पहले ही बताया, वीडियो देखें तो यहाँ की वीडियो लाजमी लोग शेयर करेंगे क्योंकि ये सिटी का दिल है। Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare
अभी वीकेंड शुरू नहीं हुआ, आज जुमेरात है, लेकिन काफ़ी रौनक है यहाँ पे शहर में। ओल्ड टाउन में जगह जगह पर यही बार्स और कैफ़ेज़ हैं। Thank you. We're just walking. Just walking. Oh, yeah. Like for a drink or a shisha? Welcome. At the moment, we're just walking. How much for a shisha? 60, 65. Old Town की सबसे cozy Okay. We'll come back. We're just having a walk. Single.